बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको कि ईरान इसराइल अमेरिका जंग क्या सूरत इख्तियार करती जा रही है। और बड़ी अहम खबर यह है कि अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ समेत 12 जनरल्स और ब्रदर सेक्रेटरीज को बरतरफ कर दिया है। ये एक बड़ी अहम खबर है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक अहम इस्लामी मुल्क जिसने पाकिस्तान की पेट में छुरा घोंपने की कोशिश की, ये कौन सा मुल्क है और ये क्यों पाकिस्तान से इसने क्या मुतालबा किया था, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको ये बताएंगे कि पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतों में रातों रात इजाफा किया गया, फिर 80 रुपए की कमी की गई। ये क्या कहानी है, इजाफा कमी, इसमें क्या चक्कर है और इसकी असल जो वजह है पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतों में इजाफे की वो क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। तो आज का हम अपने व्लॉग में आपको बताते चलें कि जिस तरह अमेरिका ईरान इसराइल जो जंग है वो तवालुत पकड़ती जा रही है। 28 मार्च को अमेरिका की जानिब से हमला किया गया था ईरान के ऊपर और अब ये 37-38 रोज होने वाले हैं इस जंग को और मजीद इसमें जो है वो तेजी आती जा रही है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वो अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। जिस तरह उन्होंने जो फ्रांस का सदर है मैक्रोन उसको आड़े हाथों लिया और उसको कहा कि उसकी बीवी ने इसको मारा है, हमारी बात इसने मानने से इनकार कर दिया था। मतलब इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, जो एक सुपर पावर का सदर है उसको कतन ये इस तरह की खबरें और इस तरह की बातें जेब नहीं देती हैं, लेकिन वो अजीब व गरीब किस्म की जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो गुज़श्ता रोज भी यही हुआ कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ समेत 12 जनरल्स को ओहदों से फारिग कर दिया और मुतअद्दिद जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी अपने ओहदों से फारिग कर दिया है। इसके पीछे क्या कहानी है, एक बड़ा अहम राज है। और बताया जा रहा है कि अमेरिकी इंतजामिया और ट्रंप इंतजामिया के जो लोग हैं, उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं वो भी इसके खिलाफ थे कि इस तरह का इकदाम नहीं करने चाहिए। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं और उसने वो करके दिखाया। और ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। इसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद जो है वो अमेरिका में की जा रही है ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप के इस तरह के इकदाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ जाएंगे और अमेरिका को इसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर वो ये है नाजरीन के फ्रांस की जानिब से अपना हॉर्मज़ में उनका एक जो जहाज था, बहरी जहाज, तेल बरदार जहाज जो था वो फ्रांस वहां से निकालने में कामयाब हुआ है। और ये फ्रांस की एक बड़ी सफारती कामयाबी जो है ये समझी जाती है, क्योंकि फ्रांस ने इनकार किया था अमेरिका को, खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि वो किसी सूरत इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा। और एक सफारती मार्ग पे कामयाबी हासिल की है फ्रांस ने। और फ्रांस का एक जहाज, बहरी जहाज जो है, जो तेल बरदार जहाज था जिसमें जो खाम तेल है वो खाम तेल से लदा हुआ था, वो अपना हॉर्मज़ से निकलने में कामयाब हुआ है। तो ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दाना जाता है। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जो टेक कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तल अवीव में एक IT सेंटर के ऊपर हमला हुआ है और उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बहरीन में अमेज़न की एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था, क्लाउड सिस्टम था वहां पे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके ऊपर हमला किया है और उसके ऊपर काफी हद तक जो उनका जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। इस तरह ईरान ने वार्न किया था इन टेक कंपनियों को कि वो मावनत कर रही हैं अमेरिका और इसराइल की इस जंग में और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और मजीद जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दीगर जो कंपनीज है, उनके खिलाफ भी ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनके खिलाफ भी बड़ी भरपूर किस्म की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नाज़रीन, जो एक अहम खबर है वो ये भी है कि ईरान ने अमेरिका के 3 अहम जो जंगी जहाज हैं उनको मार गिराया है। इनमें A-10 है, F-15 है और F-35 तैयारे इनको मार गिराया है। ये दावा किया गया है ईरान की जानिब से, और दावा नहीं बल्कि हकीकत इसमें अमेरिका ने इसकी तस्दीक भी की है कि उनका F-15 एक जहाज जो जंगी जहाज था उसको मार गिराया गया है। और इस हवाले से अमेरिका की जानिब से बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक हो चुकी है। और जबकि ईरान का कहना है कि इसके साथ साथ एक क्वाड हेलीकॉप्टर जो है उसको भी मार गिराया गया है और एक जो पायलट है अमेरिकी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की है ईरान ने कि 3 जंगी जहाज जो हैं, बड़े अहम जंगी जहाज थे अमेरिका के, वो उन्होंने मार गिराए हैं। वहां पे उनको मार गिराने में कामयाब हुआ है अमेरिका। और इससे बड़ी खिफत का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। और लग ये रहा है कि अमेरिका की जो 240 साल बादशाहत का सिलसिला है वो खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि अमेरिका बार बार नेटो ममालिक से मदद मांग रहा है, लेकिन नेटो ममालिक मदद देने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद अस्करी ताकत है और बड़ी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल जो है वो नेटो ममालिक से मदद मांग रहा है। नेटो ममालिक मुसलसल इस मदद से इनकार कर रहे हैं। तो अमेरिका की
आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हालत अब क्या हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को सच्ची बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रैप हुए और इनको ट्रैप किया है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से। नेतन्याहू की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा गया था कि ईरान पे हमला करें और एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम जो अहदाफ हैं हम हासिल कर लेंगे, वहां अपनी रजीम चेंज हो जाएगी और रजीम चेंज होते ही वहाँ हमारे अपने बंदे जो हैं वो वहाँ आ जाएंगे ईरान में और वहाँ के जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। और अमेरिका का ख्वाब भी यही था, जिस तरह दुनिया भर के दानिया वो देखता है कि तेल और गैस के ज़खायर हैं, वहाँ कब्जे के ख्वाब वो देखता है, लेकिन ये इसके कब्जे के ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। और यही उन्होंने समझा था कि तरनवाला बना देंगे हम ईरान को, लेकिन ये उसकी खामख्याली थी और अभी तक बड़ी खिफ़त का और बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुका है अमेरिका ईरान के सामने। अब ये खबर भी आई है कि इसराइल में जो इसराइल का दिफाई सिस्टम है वो नाकाम होता जा रहा है। मुसलसल ईरान के जो मिसाइलों के हमले हैं वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है वहाँ का दिफाई सिस्टम इसराइल का, और बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है इसराइल को वहाँ पे ईरान की जानिब से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। टेक कंपनियों के ऊपर हमला, तल अवीव में एक बहुत बड़ी IT कंपनी थी उसके ऊपर हमला किया गया, उसका हेडक्वार्टर तबाह किया गया है और मजीद ये हमलों का सिलसिला जारी है। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात इसी सिलसिले के दौरान ही हमलों का जो सिलसिला वो जारी है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले जंगबंदी की जाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की बात की जाएगी। और अगर वाकई अमेरिका मुज़ाकरात करने में सीरियस है तो वो इस सीरियस का मुजाहरा भी करे और ये दिखाए कि वो वाकई मुज़ाकरात करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक अमेरिका की जानिब से जिस तरह धमकियों का सिलसिला था, अमेरिका धमकियों के ऊपर उतर आया था कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। जिस तरह गश्तर रोज भी जो अवामी तनसीबात हैं, एक ब्रिज को निशाना बनाया गया, स्कूलों, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये एक घिनौनी हरकतें जिनके ऊपर अमेरिका उतर आया है और अवामी तनसीबात को नुकसान पहुंचा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जो नेटो इत्तेहाद है उससे निकल जाएंगे, लेकिन 2023 का जो कानून पास किया गया था अमेरिका में उसके मुताबिक अमेरिकी सदर फर्द वाहिद फैसला नहीं कर सकते कि वो नेटो इत्तेहाद से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नेटो इत्तेहाद से निकलने के लिए अमेरिकी सेनेट से 2/3 अक्सरियत जरूरी है और 2/3 अक्सरियत का फैसला होगा तो फिर नेटो इत्तेहाद से निकला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक अल्फाज बोलने से वो किसी सूरत इस इत्तेहाद से निकल नहीं सकते हैं और ये भी मुश्किलात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इन मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते कर रहे हैं कि किस तरह किसी न किसी तरीके से ये जंग रुकवाई जाए। और इस जंग रुकवाने के हवाले से जिस तरह हमने आपको बताया कि सबसे पहले ईरान का ये मुतालबा है कि जंग बंदी की जाएगी तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात की मेज पे हम बैठ सकते हैं। नाज़रीन, एक अहम खबर यह भी आई है कि चीन ने वार्न किया इसराइल को कि अगर ईरान के ऊपर एटमी हथियारों से हमला किया गया और एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया ईरान पर, तो चीन और ईरान मिलकर इसराइल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि आमिर इसको याद रखेगा। और चीन ने वार्न किया है कि वो दुनिया के नक्शे से इसराइल को मिटा देगा अगर एटमी हथियारों का इस्तेमाल करता है वो ईरान के खिलाफ। तो ये एक बड़ी खबर है चीन की जानिब से और चीन ने बड़ी भरपूर मदद की है ईरान की। चाइना और रूस ने अपना दिफाई सिस्टम जो है वो वहाँ नस्ब किया है, तैनात वहाँ लगाया है ईरान में ताकि ईरान की जो दिफाई कुव्वत है उसमें मजीद इजाफा हो सके। तो ये एक बड़ी अहम और अच्छी हौसला अफजा खबर है। इन दोनों ममालिक की जानिब से खुल के सामने आए हैं और खुल के साथ दे रहे हैं ईरान का। अब मजीद सूरत-ए-हाल दिन ब दिन जिस तरह बिगड़ती जा रही है, अब अमेरिका को ये इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि चाइना और रूस जो है वो भरपूर मदद कर रहे हैं ईरान की, जिसकी वजह से अब अमेरिका जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो रहा है और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से मामलात को कंट्रोल किया जाए, लेकिन बज़ाहिर सूरत-ए-हाल उसके हाथ से कंट्रोल से निकलती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, अगली खबर ये है कि एक अरब मुल्क जिसने बड़ी कोशिश की कि वो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को कर सके और पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि वो खुल के ईरान के खिलाफ हमारा साथ दें और पाकिस्तान को बड़ी ऑफर्स भी की गई थी, और ये मुल्क है UAE। UAE ने पाकिस्तान को $3.5 अरब जो हैं वो पाकिस्तान के बैंकों में रखे हुए हैं और पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफे के लिए ये हर हर दूसरे तीसरे माह इस कर्ज को जो है रोल ओवर किया जाता था। पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये कई सालों से ये कर्ज जो है वो रोल ओवर किया जा रहा है और पाकिस्तान के स्टेट बैंक में ये डिपॉजिट जमा है UAE के $3.5 अरब। अब ये मुतालबा किया जा रहा है UAE की जानिब से कि $3.5 अरब फौरी तौर पर UAE को वापस कर दिया जाए, क्योंकि UAE ने इस जंग में ईरान के खिलाफ जो है वो UAE के साथ नहीं दिया था और बल्कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि सफारती मार्ग के ऊपर इस जंग को रोका जाए
और किसी तरीके से मामला जो है वो हल की तरफ जाएं, लेकिन ऐसा अभी तक फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो सफारती मास पे कोशिशें वो जारी हैं। ताहम यूए की जानिब से ये बड़ा अफसोसनाक बयान सामने आया है और यूए ने कहा कि हमारे $3.5 अरब जो है वो फिलफोर वापस कर दिए जाए। और यूए ने कोशिश की थी कि वो ईरान के इस जंग में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए और यूए के साथ दे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान ने कहा था ना हम यूए के साथ देंगे ना ईरान के साथ देंगे। सफारती मार्ग के ऊपर पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो जारी हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अल्लाह करे ये जंग तवालत ना पकड़े और इसमें जंगबंदी हो और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए। नाज़रीन, हम अब आपको बताते हैं जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात इजाफा किया गया। एक बड़ा इजाफा था, 137 रुपये 137-38 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई थी और 184-85 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा किया गया था। तो अब ये एक सोचे समझे मनसूबे के तहत किया गया था। हमारे एक ज़राए ने बताया है कि काबीना में ये फैसला हुआ था कि पहले रोज़ कीमतों में ऐलान करेंगे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम, और दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म आके कौम से खिताब करेंगे और ये कहेंगे ये बहुत बड़ा इजाफा था और आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है और अब इस बोझ को कम करने के लिए मैं इसको कट लगा रहा हूँ, इसमें इतनी कमी कर रहा हूँ। जिस तरह उन्होंने सोचे समझे प्लान के तहत गुज़िश्ता रोज़ आके कौम से खिताब किया और बताया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की जा रही है, 80 रुपये की कमी कर दी उन्होंने। और इसी देखा देखी में ताकि अवाम की हमदर्दी भी समेटी जाए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी कर दिया जाए ताकि अवाम की जो रद्द अमल था उसमें कमी आए और हुकूमत अवाम की हमदर्दी भी समेट ले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी कर दिया। यानी एक तीर से दो शिकार कर दिए हुकूमत ने। और जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमत ने 55 रुपये का इजाफा किया था फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत में, और इस दफा अगर देखा जाए अगर 80 रुपये उससे माइनस किए जाए 138 रुपये से, तो फिर भी 58 रुपये का एक बड़ा इजाफा बन रहा है फी लीटर। तो अब हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार कर दिए, अवाम की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की है और दूसरी जानब पेट्रोल की कीमत में 58 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी है। डीजल की कीमत में 184 रुपये जो इजाफा किया गया था वो वहीं का वहीं है, यानी 520 रुपये फी लीटर डीजल की जो कीमत है वो वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उनमें वो डीजल पर चलती हैं। कैरेज जो बढ़ता है वो बड़ी गाड़ियां जो है वो डीजल इस्तेमाल करती हैं। खाने पीने की अशिया की जो तरसील होती है एक शहर से दूसरे शहर, तो वो डीजल गाड़ियों के ऊपर होती है। तो इस तरह जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा और जो बड़ी गाड़ियां हैं जो डीजल इस्तेमाल करती हैं, जो मुसाफिर गाड़ियां हैं वो भी डीजल इस्तेमाल करती हैं, तो किरायों में भी इजाफा होगा। तो आवाम के ऊपर वो जो महंगाई का एक तलवार लटक गई थी वो अभी भी उसी तरह जारी और सारी है और महंगाई की एक लहर जो है वो आने वाले दिनों में वाजे उसका फर्क महसूस किया जाएगा कि महंगाई की जो लहर है वो आएगी और आवाम के मुंह से वाकई एक नवाला छीना गया है और एक बड़ी वारदात डाली गई है आवाम के साथ और बड़े तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। इस हवाले से साबिक वज़ीर ख़जाना है मुफ्ती इस्माइल साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहे, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। पहले वो सुनते हैं और फिर उसके ऊपर हम अगली बात करेंगे। कि 2018 में ये फैसला हुकूमत ने किया था, काबीना ने फैसला किया था कि कीमतें पेट्रोल की और डीजल की जो है वो मार्केट पे छोड़ दी जाएगी, जैसे हाई ऑक्टेन पे छोड़ी गई थी। और हमने देखा था कि हाई ऑक्टेन की कीमतें कम हो गई थी, मासिवा इसके कि लेवी अभी बहुत बढ़ा दी गई थी। और हमने सोचा था कि ये फैसले जो हैं ये सारे प्राइवेट मार्केट पे छोड़ दी जाए और सिर्फ पेट्रोलियम वजारत को ये वक्त दिया था कि जब भी वो मुनासिब समझे ये फैसला प्राइवेट मार्केट पे छोड़ दे। इस बात को जाहिर है कि आज 7 साल से ज्यादा हो गया। उसके बाद 2022 में जब मैं कुछ छोटे अरसे के लिए वजीर था तो मैंने भी IMF से भी बात की थी और उस वक्त भी IMF ने कहा था कि 2023 के अप्रैल के अंदर हुकूमत का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा और ये प्राइवेट मार्केट का फैसला होगा। अब अगर प्राइवेट मार्केट का ये फैसला होता तो इससे क्या आज सारिफ को फायदा होता है, इसकी मैं 2 बातें आपको बता दूं। हम जो है वो तकरीबन 8 रुपये 64 पैसे जो है वो हम मार्जिन देते हैं पेट्रोल पंप वालों को, जबकि दुनिया भर में हमने देखा है कि पेट्रोल पंप वाले जो है वो पेट्रोल पंप में जो उनके साथ स्टोर होता है उस पर पैसे कमा रहे होते हैं, दीगर चीज़ों पे आपको सिगरेट बेच दी या च्युइंगम बेच दी, ऐसी जो चीज़ें पेट्रोल पंप वाले बेचते हैं अपने सुपर स्टोर से, अपने स्टोर से, उस पर वो पैसे कमाते हैं और पेट्रोल दुनिया भर में जो है वो ब्रेक इवन पे ही बेचा जाता है। और ये भी हमने देखा है कि जैसे अगर आप कराची में शारा फैसल पे हैं या इस्लामाबाद के अंदर F6 के अंदर अगर आपने पेट्रोल पंप खोला है जहाँ पे ज़मीन बड़ी महंगी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन गाँव गोट में जहाँ पे ज़मीन सस्ती होती है, जहाँ पे पेट्रोल पंप बनाना बड़ा सस्ता होता है तो वहाँ थोड़ा सस्ता चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ हमने एक यूनिफॉर्म प्राइस कर रखी
देखी है, उस यूनिफॉर्म प्राइस के अंदर जो उसमें बहुत ज़्यादा चोरी होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी चोरी करती हैं और बहुत सारे और लोग भी चोरी करते हैं, उसकी वजह से हम 7.5 रुपये पेट्रोल पे एक्स्ट्रा देते हैं। और जो हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो मार्जिन फिक्स करे हुए हैं उसकी वजह से तकरीबन 8 रुपये हम ज़्यादा देते हैं, और डीलर्स को जो हमने मार्जिन दिया हुआ है उसकी वजह से तकरीबन 8.5 रुपये 8.64 जो है वो हम ज़्यादा देते हैं। अगर हमने ये प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये जो 25 रुपये का ये खर्चा है, 24 रुपये 83 पैसे का ये खर्चा जो है ये कम से कम 10-12 रुपये कम हो जाता, तो 10-12 रुपये तो कीमत में पेट्रोल की और डीजल की इसमें कमी आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में हम जो डीजल और पेट्रोल की कीमत करते हैं वो प्लेट्स का एक सिंगापुर का इंडेक्स है उसके मुताबिक करते हैं। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ रहा होता है हम कीमत बढ़ा देते हैं, इंडेक्स कम हो रहा होता है हम कीमत कम कर देते हैं, विच इज़ फाइन। अब होता ये था कि दुनिया में इस जंग से पहले चाहे वो ब्रेंट हो, WTI हो, दुबई क्रूड हो, प्लेट्स के इंडेक्स हो, वो एक हिसाब से बढ़ते थे और एक हिसाब से कम होते थे, उनकी आपस में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती थी। लेकिन अभी हमने देखा है कि प्लेट्स के अंदर डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हुकूमत ने 520 रुपये डीजल की खरी है। लेकिन क्रूड ऑयल की इतनी कीमत नहीं बढ़ी, तो जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज क्रूड ऑयल ले रही हैं और वो डीजल बना रही हैं, तो उनको क्रूड ऑयल तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन डीजल पे हम बहुत ज्यादा कीमत उनको दे रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हुकूमत ने ये फ्री मार्केट पे छोड़ा होता तो वो शायद खुद ब खुद अपना प्रॉफिट कम कर देती हैं और 40, 50, 60 रुपए यहाँ से डीजल की कीमत कम हो सकती है। इसीलिए हमने देखा कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि डीजल इंपोर्ट करते हैं या क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने इतनी कीमत नहीं बढ़ाई और हमने इतनी कीमत बढ़ाई। तो मेरा अब भी मशवरा हुक्मरानों से ये है कि फिल फॉर इसको प्राइवेट मार्केट पे छोड़ दें, आप इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करें। जो आपने टैक्स लेना है, जो 160 रुपए आप टैक्स लेते हैं पेट्रोल पे, और एक्चुअली तो आप लेते हैं 187 रुपए कस्टम ड्यूटी वगैरह मिलाकर, वो आप या 35 रुपए जो डीजल पे लेते हैं वो आप लेते रहें, लेकिन बाकी अगर आप कम से कम फ्री मार्केट पे छोड़ दें तो ये 20-20, 30-30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और डीजल 50-60 रुपए यहाँ से कम होने का कभी इम्कान है। जिस तरह आपने सुना, मुफ्ती इस्माइल साहब ये फरमा रहे थे कि ये फैसला किया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो मार्केट, प्राइवेट मार्केट के तहत सेट की जाएंगी, लेकिन ये फैसला अभी तक नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत को अरबों रुपए हैं वो टैक्सों में और मुख्तलिफ मदाद में हासिल होते हैं इससे। तो अब हुकूमत के लिए ये फैसला बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब अवामी मफाद में ये अगर फैसला कर लिया जाता तो आज पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा ना होती। आज की नाज़रीन खबरें यहीं तक। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद न्यूज़ अपडेट्स और ताज़ा तरीन जो खबरें होंगी उससे आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।